खबर वाराणसी से है। किसानों ने शुक्रवार को किसान बिल के विरोध में भारत बंद का आह्वान किया। इस आह्वान का कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने समर्थन करते हुए कांग्रेस की सभी इकाइयों से प्रदेश में इसका समर्थन करने को कहा। इस आह्वान के बाद वाराणसी में सुबह से ही कांग्रेसी कार्यकर्ता व्यापारियों से दुकानें बंद कराने का आग्रह करते देखे गए। हथुआ मार्केट में कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेश्वर पटेल व महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे के साथ सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दुकानें बंद कराया। मौके पर फोर्स के साथ पहुंचे एसपी ट्रैफिक श्रवण कुमार सिंह ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हथुआ मार्केट से सड़क पर बाहर निकलने से मना किया, जिसके बाद कांग्रेसी मार्केट के अंदर ही धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के आह्वान पर प्रदेश कांग्रेस की सभी इकाइयां किसानों द्वारा आयोजित भारत बंद का समर्थन कर रही है। वाराणसी से हमारे संवाददाता कुलदीप कपूर की रिपोर्ट। आज हम सब बनारस कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जी, माजा कमेटी, महानगर कांग्रेस कमेटी और युवा कांग्रेस, सेवा दल, एनएसवाई, तमाम सारे संगठनों ने अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर किसानों द्वारा आयोजित जो भारत बंद है उनके आह्वान पर हम सब लोगों ने अपना समर्थन किया है। इसके तहत हम सब लोग बहुत ही गांधीवादी तरीके से हम लोग निकले, जुलूस कांग्रेस जनों को लेकर के हम सब निवेदन करते हुए मार्केट बंद कराते हुए निकल रहे थे। प्रशासन द्वारा इस गेट पर रोका गया है और हम लोग की गिरफ्तारी हुई है। अभी हमको चीफ इंस्पेक्टर से महोदय द्वारा बताया गया कि आप सबको मुचक्के से रिहा किया जाएगा। हम सब यहाँ बैठे हैं और किसानों के आंदोलनों को अपना समर्थन देना। किस तरह की ये चीज़ें थी, किस किसान की सारी समस्याओं को लेकर आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हैं आप लोग, तो प्रशासन की तरफ से किस तरह की आपके साथ? प्रशासन की तरफ से एसपी महोदय साहब हैं, उन्होंने यहाँ रोका कि नहीं, उन्होंने 144 का परमिशन का हवाला दिया, लेकिन आंदोलनों में सरकार लगातार देश विरोधी निर्णय, समाज विरोधी निर्णयों को जनता के ऊपर थोप रही है। तो ऐसे में अगर हम प्रमुख विपक्षी दल है और हमारा बैठेंगे तो बैठना हमारा शायद कायरतापूर्ण कहलाएगा। हम निकले हैं सड़कों पे, प्रशासन का जो काम है प्रशासन कर रहा है, हमारा जो काम है हम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग कांग्रेस के लोग हैं। प्रशासन ने रोका, आप देखिए हम लोग गांधीवादी तरीके से बैठ करके रघुपति राघव राम का भजन किया है और सरकार विरोधी नारा दिया। मेरा नाम हरीश मिश्रा है, मैं बनारस वाले मिश्रा जी हूँ। देखिए, आज जो नरेंद्र मोदी के सरकार के द्वारा जो कृषि पर 3 काले कानून लागू किए गए हैं, उसके खिलाफ आज हम लोगों ने अपने हाथ में पर्चा लेकर के बनारस के प्रमुख सब्जी मंडी, जहां किसानों का सबसे प्रमुख मंडी है चंदुआ सट्टी, उसमें जो अपने पर्चे के माध्यम से इस काले कानून का विरोध करते हैं और इस नारे के साथ नरेंद्र मोदी जी को बताना चाहते हैं कि किसान विरोधी नरेंद्र मोदी जी, आप इस बात को जानिए कि जब तक किसान भूखा रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। तो इस सवाल पर नरेंद्र मोदी जी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए हम बनारस से, उनके संसदीय क्षेत्र से अपने किसानों का दर्द ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से अंबानी और अडानी के इशारे पर आप हमारे ज़मीनों पर कब्जा करना चाहते हैं, ये भंडारण नीति पर जिस तरीके से आपने खुला छूट दे दिया है, बाजार नीति पर जिस तरीके से आपने बड़े पूंजीवादियों को जगह दे दिया है, उसके खिलाफ आज भारत बंद का समर्थन हम लोग करते हैं। किसानों के सवाल पर पूरे देश में जो भारत बंद का आयोजन किया गया, उसके समर्थन में आज हम अपने हाथों में ये तख्तियाँ लेकर के नरेंद्र मोदी जी से यह निवेदन करना चाहते हैं कि तत्काल ये जो अध्यादेश के जरिए हमारी ज़मीनों पर कब्जा करना, हमारा जो समर्थन मूल्य है उस समर्थन मूल्य पर पूंजीवादियों के हाथ में सौंप देना, इसके खिलाफ आज हम लोगों का प्रोटेस्ट है और हम नारे के साथ नरेंद्र मोदी से अपना यह गुहार लगाना चाहते हैं कि इस काले कानून को जल्द से जल्द रद्द किया जाए, दिया जाए। एमएसपी को समाप्त कर रहे हैं, आप उसको पढ़िए, उस अध्यादेश, उस बिल को पढ़िए। उसमें सीधे सीधे आप बताइए, हिंदुस्तान में न्यायपालिका नाम की कोई चीज होती है? न्यायपालिका आदमी, कोई पीड़ित, गरीब, शोषित लोग कहीं प्रताड़ित होते हैं, शोषित होते हैं, तो न्यायपालिका की शरण लेते हैं। इस अध्यादेश में मैं केवल एक विषय का उल्लेख कर दे रहा हूँ। इस अध्यादेश में किसान न्यायपालिका की शरण में नहीं जाएंगे। मैं आपके माध्यम से आगाह कर रहा हूँ कि ये अध्यादेश किसानों को सीधे सीधे मोदी जी अपने पूंजीपतियों के मित्रों के हाथों में गिरवी रखने की दिशा में पहला कदम है। आने वाले समय में आप देखेंगे किसानों के खेतों में अडानी और अंबानी का कब्जा होगा और किसान और हिंदुस्तान का आम नागरिक उनका गुलाम होगा। इसके पूर्व 70 साल आपकी सरकार रही, आपने एमएसपी पर कोई कानून क्यों नहीं बनाया? क्यों नहीं, लगातार आप बताइए कांग्रेस की सरकार थी,
कांग्रेस इस देश में किसानों के लिए हरित क्रांति लाई। किसान सहूलियत से खेती कर सके, उनके लिए सहकारिता सोसाइटी बनाई और मंडी परिषद का गठन करके उनको बाजार उपलब्ध कराया। आप याद करिए, इसके पहले कभी भी इस देश में जब भी आपदा का अवसर आया या आपदा पड़ी तो कांग्रेस की सरकारों ने उस आपदा को अवसर नहीं बनाया कमाई का, उन्होंने मार्केट बना दिए, अपने खजाने खोल दिए। क्या ये अपना माल सरकार को बेचिए और सीधे सरकार से उसका मूल्य लीजिए। ये अंतर है भाजपा और कांग्रेस की सरकारों में। आगे किस तरह की ये देश शास्त्री जी ने, हम कांग्रेस के लोग शास्त्री जी को पूजने वाले मानने वाले लोग हैं। शास्त्री जी ने इस देश में किसानों को लेकर के कांग्रेस ने जितना काम किया है, अभी मोदी जी केवल स्वप्न दिखा रहे हैं। और आप बताइए, ये इनकी एक एक चीज को पानगी आप उठा के 2014 से उठा के देख लीजिए। 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष और 6 वर्ष से 12 करोड़ लोग को मिला नहीं, 16 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई। मजदूरों के खिलाफ अभी अध्यादेश कल ये संसद लाए हैं। आप बताइए किसकी सहूलियत के लिए काम कर रहे हैं? सीधे सीधे अपने इनके हर नीति और इनकी नीयत अपने व्यापारी मित्रों को लाभ पहुंचाने वाली ही होती है। अपना परिचय है वैभव त्रिपाठी। वैभव जी, किस तरीके का आज यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है? ये किसान विरोधी जो 3 अध्यादेश भारत सरकार लेके आई है, उसी के विरोध में कांग्रेस जनों ने बनारस बंद का एक कार्यक्रम किया है। वो पूरा भारत बंद का चल रहा है, तो हम बनारस बंद के यहाँ की मार्केट बंद कराई है। पुलिस वालों द्वारा ज़बरदस्ती, इस सरकार का एक ही काम है, अंग्रेज़ों वाली स्थिति है कि किसी को भी शांति से भी प्रदर्शन नहीं करने देंगे और पुलिस के उद्यम से उस आवाज़ को दबा देंगे। क्या अभी बैठकर ही अपना आवाज़ बुलंद करेंगे कि फिर कुछ? पुलिस वालों ने रोका और चूँकि हमको दंगा तो करना नहीं है, हम तो शांति प्रिय लोग हैं, गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे और जा रहे थे, लेकिन उन्होंने चूँकि रोक दिया, गेट बंद कर दिया, इधर हमको घेर लिया, तो हम वहीं बैठ के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपना विरोध कर रहे हैं। सरकार तो ये कह रही है कि जो बिल पास हुआ है बिचौलियों के लिए बहुत बिल्कुल गलत कह रही है सरकार, इतना गलत कह रही है सरकार। आसमान को धरती और धरती को आसमान बताने का, दिन को रात, रात को दिन कह रही है। कभी भी बिचौलियों को ये कंट्रोल ही नहीं करना चाहते, बल्कि ये तो बिचौलियों से बड़े कॉरपोरेट के हवाले किसानों को करना चाहते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को आगे बढ़ाना चाहते हैं और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में सारे किसान अपनी ज़मीन मजबूरन दे दें, इसके लिए ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं। बिजली के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, खाद उर्वरक के दाम बढ़ाए गए हैं, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए हैं। ये सारा इसीलिए सिर्फ हो रहा है जिससे किसान मजबूर होकर इनके आकाओं को, जो इनको चुनाव में फंड करते हैं, उनको अपनी ज़मीन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए दे दें। और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे जमींदारी प्रथा थी। वो जमींदारी प्रथा को तोड़ के कांग्रेस ने सबको ज़मीनें दे दी गरीबों को, तो कांग्रेस पार्टी जमींदारी प्रथा के खिलाफ थी और जमींदारी तोड़ के आम आदमी को मजबूत करने का काम कर रही थी। और ये लोग सरकारी जमींदारी प्रथा थोप रहे हैं किसानों को। किसानों के लिए अभी कितनी लड़ाई आप लोगों के लिए बाकी रह गई है? किसानों के लिए कांग्रेस हमेशा तत्पर रही है। इस देश में जब देश आज़ाद हुआ था तो 2 टाइम का भोजन नहीं मिलता था पूरे देश में, और कांग्रेस की ही देन है कि हरित क्रांति आई और पूरे देश में सरप्लस अनाज भंडारण है। इस पूरे लॉकडाउन में जो मोदी जी ने अनाज वितरण किया है, वो भी पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा इकट्ठा किया अनाज है और वो भंडारण पूर्ववर्ती सरकारों का है, जो ये बांट के वाहवाही मचा रहे हैं।